सार्वजनिक ऋण में ऋण की व्यवस्था। सरकार के एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक ने सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण का बहुत अच्छा एवं सराहनीय प्रबंध किया है। उनके केवल आंतरिक ऋण ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण भी भारी मात्रा में कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया है, ताकि ऋण का मतलब ही होता है देश का विकास करना, क्योंकि हमारी जरूरतों के अनुसार हम अगर कोई विकास करना चाहे तो उतना पूंजी नहीं हो पाता, तो ऋण के द्वारा हम विकास कार्य को मुमकिन करते हैं। तो देश विदेश से भी हम ऋण लेते हैं, तो ये बैंकों के द्वारा ही संभव हो पाता है कि हम विदेशों के से ऋण लेकर हम विकास कर पाए। तो सार्वजनिक ऋण की भी व्यवस्था जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। कृषि वित्त की व्यवस्था। रिजर्व बैंक ने स्थापना के बाद कृषि के विकास के लिए कृषि शाख विभाग की स्थापना की, साथ ही देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना द्वारा कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए काफी प्रयत्न किए हैं। कृषि वित्त की व्यवस्था के लिए तो हमारे देश में रिजर्व बैंक की स्थापना तो हुई है। रिजर्व बैंक भी बहुत मदद करते हैं, साथ साथ व्यापारिक बैंक जो कृषि के लिए मदद करते हैं ऋण के लिए, और साथ में अब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की भी स्थापना कर दी गई है, ताकि उनको अच्छे से बीज, खाद और जो उनकी जरूरत है, ट्रैक्टर है, औजार है, उनके लिए तो आसानी से उनको ऋण दिला सके, तो कृषक जो है अपना विकास कर सके, क्योंकि अपनी जरूरतों की पूरा करने के लिए वो महाजन साहूकार से ऋण लेते थे, बहुत कर्जे में डूब जाते थे, उनको अपने जो हल बैल है सबको गिरवी रखना पड़ता था, जमीन को गिरवी रखना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं होती है, बैंक द्वारा कम सस्ते ब्याज दर में उसको ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसानों का भी विकास संभव हो पाया। औद्योगिक वित्त। रिजर्व बैंक ने देश के औद्योगिक विकास को सुचारू रूप से तथा संतुलित रखने की दृष्टि से उद्योगों के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय निगमों की सहायता प्रदान की है। तो ये उद्योग कृषकों को लिए तो देता ही है, बड़ा लोन, छोटा लोन, सब प्रकार का लोन देते हैं। 15 महीने के लिए देते हैं, 20 महीने के लिए देते हैं, साल के लिए देते हैं, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए भी देते हैं। तो वैसे ही उद्योगों के लिए भी ऋण की व्यवस्था की गई है। तो छोटा लोन, बड़ा लोन सब प्रकार से उद्योग को भी देते हैं, कि बहुत भारी लोन भी देते हैं, लघु कुटीर उद्योग के लिए भी देते हैं, बड़े उद्योगों के लिए भी लोन दिया जाता है, ताकि वो अपना विकास अच्छे से कर सके। समाशोधन गृहों की व्यवस्था। रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों द्वारा आपसी लेन देन के निपटारे के लिए समाशोधन गृहों की स्थापना की है। जहां रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं है, वहां स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में यह सुविधा प्रदान करता है। जहां पर रिजर्व बैंक नहीं है, वहां पर स्टेट बैंक उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जहां पर रिजर्व बैंक नहीं है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक नहीं है, तो ये कार्य कौन करता है? स्टेट बैंक करता है, प्रतिनिधि के रूप में। तो समाशोधन गृह की स्थापना की गई है, जो आपसी लेन देन के निपटारे के लिए जो रखा जाता है। समाशोधन गृह, समस्या का संशोधन करना, क्या हमको आगे करना चाहिए, ये रहा हमारा रिजर्व बैंक के वर्जित, जो रिजर्व बैंक की सफलताएं हैं। अब देखते हैं रिजर्व बैंक की असफलता। रिजर्व बैंक की असफलता में देखते हैं मुद्रास्फीति को रोकने में असफल। रिजर्व बैंक अपनी नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति जैसे घातक बुराई पर अंकुश पूर्णतः नहीं लगा पाई है। उम्मीद है कि रिजर्व बैंक अपनी साख एवं मुद्रा की पूर्ति के व्यवस्थाओं के मुद्रास्फीति जैसी बुराई तक काबू पा लेना, लेकिन ऐसा होना असंभव है। मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण जनता को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो जितना हमको मुद्रास्फीति को रोकने में हमारा जो रिजर्व बैंक है वो असफल है। इसमें कहा गया है कि जितना उनको सफलता मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इससे जो हमारी जनता है उसको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा मुद्रास्फीति की स्थिति है, महंगाई बढ़ गई है, मुद्रा का मूल्य थोड़ा सा कम हो गया है पहले के हिसाब से, तो इससे जनता को कठिनाई हो रही है। तो ये सफलता है, ये असफलता है, हर चीज में गुण होता है। तो इसी में देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने में असफल है रिजर्व बैंक, क्योंकि मुद्रास्फीति का बढ़ना मतलब वस्तुओं का मूल्य बढ़ना, रुपए का कीमत कम होना माना जाता है।
मुद्रा बाजार में संबंध का अभाव। रिजर्व बैंक संगठित मुद्रा बाजार एवं संगठित मुद्रा बाजार के बीच समन्वय एवं एकीकरण स्थापित करने में असफल रहा है। स्वदेशी बैंकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं श्रमिकों को ऋण देते हैं, आज भी रिजर्व बैंक के नियंत्रण से बाहर है, जिस पर वो नियंत्रण रख सकते हैं। किस प्रकार से ऋण देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको देना है और किसानों का कैसे मदद करना है, ये भी उसकी अभी पकड़ से बाहर है। मुद्रा बाजार के संबंध में अभाव है। मुद्रा के जो मुद्रा बाजार में संबंध का जो है उनके पास अभाव है, जानकारी नहीं होता। वो ऐसे ऐसे बैंकों का विकास हो गया है जो इसके पकड़ में नहीं है। ब्याज की दरों में भिन्नता। मुद्रा बाजार में समन्वय एवं एकीकरण का अभाव होने के कारण देश में विभिन्न भागों में अलग अलग ब्याज की दरें प्रचलित है। संगठित मुद्रा बाजार में स्वदेशी बैंकों, साहूकार, महाजन लोग 36% वार्षिक ब्याज ले रहे हैं। रिजर्व बैंक की बैंक दर में परिवर्तन का इसकी ब्याज की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित ऊंची ब्याज दरें रिजर्व बैंक की भारी असफलताएं हैं। तो जो हमारे देश में ब्याज की दर है वो भिन्नता के कारण है। अलग अलग लोग अलग अलग ब्याज लेते हैं, अलग अलग बैंक का भी वही सिस्टम है। तो इस पर रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर बैंक पर अपना कसाव नहीं रख सकता। हर बैंक अपने जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से वो ऋण देता है, उसके अनुसार वो ब्याज देता है, ब्याज लेता है। और साहूकार है, महाजन है और जो ब्याज में पैसा देता है उस पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। वो अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे को पैसा देगा तो उसके अनुसार वो ब्याज खाता है। तो इस पर वो रिजर्व बैंक जो है असफल हो जाता है। ब्याज की दरों में भिन्नता रहती है। बिल बाजार में विकास। बिल बाजार के विकास में असफलता। सन 1951-52 में रिजर्व बैंक ने कुल बिल बाजार का विकास करने के लिए अपनी योजना को लागू किया था। इसके बावजूद भी आज भारत में बिल बाजार की समुचित विकास नहीं हो सका है। आज भी मुद्रा बाजार में अच्छे एवं कटौती योग्य बिलों का भारी अभाव पाया जाता है। लोग हर चीज का बिल देना नहीं चाहते, बिलों से बचना चाहते हैं, क्योंकि बिल देंगे तो टैक्स उसको देना पड़ता है बैंकों को। तो उस बिल को बचने के लिए बहुत चोरी किया जाता है। तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं कर पाए रिजर्व बैंक, क्योंकि हर जो व्यापारी जो है अपने जो भी सामान बेचता है उसमें बिल प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसमें वो बहुत पैसों का चोरी कर जाता है। तो ये है बिल बाजार में विकास में असफलता। असफलता के कारण ही बहुत बिलों में चोरी होती है। रुपए में बाह्य मूल्य में अस्थिरता। रिजर्व बैंक भारतीय रुपए के विदेशी मूल्यों पर स्थिर रहने में असफल रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय रुपए का कई बार अवमूल्यन किया जा चुका है। उसका अवमूल्यन मतलब पूरा उसको अलग से और अवमूल्यन किया जाता है। पूरा दूसरे देशों के हिसाब से उसका मूल्य नया रखा जाता है। बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता। यद्यपि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली गई है, फिर भी देश के आकार में जनसंख्या को देखते हुए बैंकिंग सुविधाएं अपर्याप्त है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। बैंकिंग सुविधाएं जितनी होनी चाहिए हमारी जनसंख्या के हिसाब से उतनी नहीं है। जितना विकास होना चाहिए बैंकों का उतना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी उतना विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों को उतना लाभ नहीं मिल पाया जितना उनको चाहिए। उनको भटकना पड़ता है, महाजन साहूकार से उसको ऋण लेना पड़ता है। तो ये रिजर्व बैंक की ही असफलता कह सकते हैं कि वो अच्छे से इसका विकास नहीं कर पाए हैं, लोगों तक अपनी सेवाएं नहीं पहुंचा पाए हैं। साख नियंत्रण की कठिनाई। रिजर्व बैंक को साख मुद्रा के नियमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने समय समय पर विनिमय नियंत्रण की विभिन्न रीतियों को अपनाया है, फिर भी इनको साख नियंत्रण में बहुत सारी कठिनाइयां आई है। कैसे ऋणों को नियंत्रित करके रखा जाए, इसमें बहुत सारी उनको कठिनाइयां आई है, फिर भी अपना प्रयास वो कर रहे हैं। जैसा भी है रिजर्व बैंक अपना अच्छे से कार्य निभा पा रहे हैं। कोई भी कार्य करने में कुछ सफलता मिलती है तो कुछ असफलताएं मिलती ही है।
आवश्यकताओं को देखें तो हम हम उसमें देखेंगे कि तरक्की कर लिया है, क्योंकि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में हम तुलना करेंगे तो अब जो है हम बहुत अच्छे से जीवन बसर कर रहे हैं। जैसा लोन चाहते हैं वैसे हमको लोन मिल जाता है और जैसे हम काम करना चाहते हैं वैसे कर पाते हैं। पहले की ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम कृषि कार्य भी ढंग से नहीं कर पाते थे, तो उद्योग व्यवसाय तो दूर की बात है। तो इसके लिए हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसके पास कुछ नहीं है। आज जिसके पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम उसके ऋण साख के लिए हम अर्जी देते हैं तो अपना कुछ पैसे उसमें रख के हम या अपने जो जमीन है उसके आधार पर हमको लोन दिया जाता है। व्यवसाय कर सकते हैं, अनेक प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, कृषि को बढ़ा सकते हैं। तो ये बैंकों के द्वारा लोन के ही थ्रू हुआ है जो हम विकास कर सकते हैं। नहीं तो पहले हम साहूकार महाजन से ऋण लेते थे, बहुत ब्याज उसमें देना पड़ता था और हम उसके तहत कुछ कार्य कर ही नहीं पाते थे। अब जो भी कार्य करते हैं बैंक से लोन लेकर हम आसानी से कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए हो, घर के लिए हो, खेती के लिए, व्यवसाय के लिए हो, सभी तरीके से हमको लोन कम ब्याज पर दिया जाता है। तो ये रहा हमारा केंद्रीय बैंक अभिप्राय और कार्य।